सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप उपन्यासों की इस श्रृंखला में सुन रहे हैं मानस का हंस, भाग 12, अध्याय 14। आइए सुनते हैं। मोहिनी बाई के घर से निकलते समय तुलसी का बावला मन कह रहा था, अब ये जीवन निस्सार है, ये अपमान असह्य है। अब मैं नहीं जीऊँगा, कदापि नहीं जीऊँगा। आंखें पोंछते किंतु वो फिर भर उठती। डूब मर, राम बोला, डूब मर। तू सचमुच अभागा है रे, डूब मर। तुझे गंगा ही शरण देगी और कोई नहीं। तुलसी दशाश्रु मेघाट के पास पहुंच गए। वहां एक गली से बाहर निकलते हुए उनके पुराने सहपाठी महाराष्ट्रियन मित्र घोड़ू फाटक ने उन्हें देखकर आवाज लगाई, अहो तुलसी भैया, तुलसी भैया। स्वर ने मानो कानों को झटका दिया। उन्होंने चाहा कि फाटक के स्वर को अनसुना करके आगे बढ़ जाएं, पर घोड़ू फाटक कहाँ मानने वाला था। उसने फिर हाक लगाई, अरे सुनो तो हम भी आ रहे हैं। फाटक लपक कर पास आ गया। तुलसी की दशा देखकर पूछा, क्या बात है मित्र, चेहरा क्यों तमतमाया हुआ है? और तुम्हारी तो आंखें भी भरी हुई हैं, किसी से लड़ाई हो गई क्या? कुछ नहीं। फिर आंखें पोंछते हुए एकाएक नाटकीय अंदाज में तुलसी हंस कर बोले, पीछे वाली गली में इतना धुआं था कि आंखें भर आई। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? घोड़ू फाटक मुस्कुराया और बोला, अपनी धोबिन के यहाँ से। उस दिन गंगाराम ने बड़ी सच्ची बात कही थी मित्र। प्रेमिका सचमुच धोबिन ही होती है। कामी पुरुष के मन को ऐसे पछाड़ धोती है कि बस पूछो मत। तुम कभी इनके फेर में न पड़ना तुलसी भैया। श्रीमद शंकराचार्य भगवान सत्य कहकर गए हैं कि द्वार की के नरकस्य, नारी की व्यर्थ निंदा क्यों करते हो फाटक? काय को मानजे कोई धोबिन हुई गई का? कहकर धोड़ू फाटक हो कर हंस पड़ा। वह हंसी तुलसी के कलेजे पर हाथी के पांव सी धमाधम पड़ी। घोड़ू का वाक्य मानो संदेह होकर उन्हें बड़ी सतर्कता के साथ घूर रहा था। तुलसी दोनों ही प्रकार के मानसिक खिंचावों से अत्यधिक पीड़ित हुआ। बात का उत्तर दिए बिना फिर आत्महत्या की धुन में फाटक से पीछा छुड़ाकर तुलसी ने गंगा की ओर कदम बढ़ाया ही था कि पास ही की गली में उनके नवपरिचित कैलाशनाथ आते हुए दिखलाई दिए। दोनों की दृष्टि एक दूसरे में प्रायः साथ ही पड़ी। तुलसी की आंखों में कतरा जाने का पैतरा चमका और कैलाश की आंखों में मिलने की ललक उदय। दूर ही से उत्साहित स्वर में बोले, नमस्कार तुलसी भैया। वाह, इस समय आपसे खूब भेंट हो गई। मैं आपको ढूंढ भी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हैं? झूठ बोलने के पहले तुलसी का मन तेजी से ऊंचा नीचा हुआ, पर झूठ का सहारा लिए बिना उन्हें गति न मिल सकी। कुछ हकला कर कहा, ऐसे ही बस खाली मन की बहक में इधर आ निकला था। खाली है तो हमारे साथ चलिए। भगत जी के जहाँ जा रहा हूँ। आज तो आपके यहाँ गया भी था, आप मिले नहीं। भगत जी असल में अयोध्या से लौट आए हैं और आपको बुलाया है, आइए। कहीं भी विशेष रूप से मेधा भगत के यहाँ जाने के लिए तुलसी का मन इस समय राजी न था। बस मरने की एक धुन समाई थी। पर कैलाश ने उनके मुख से कोई बात निकलने से पहले ही उत्साह भरे स्वर में कहा, भगत जी ने आपके संबंध में एक बड़ी विचित्र बात कही। तुलसी का मन धड़का, कहीं उन्होंने उसके मन का चोर न उद्घाटित कर दिया हो। तभी कैलाश ने गदगद स्वर में कहा, वे बोले कि पहली बार देखने पर मुझे लगा मानो परशुराम के राम सामने आ गए हैं। घोड़ू फाटक सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, लो तुलसी भैया, तुम तो रामचंद्र के अवतार हो गए। जाओ भगत जी करो, भगवता जी करो। हाँ, आज वहाँ भोजन दक्षिणा का डोल तो है ही नहीं, अन्यथा मैं भी तुम्हारे साथ चलता। कैलाश की आंखों से यह भाव स्पष्ट था कि उसे घोड़ू फाटक की हंसी अच्छी नहीं लगी। उसने बड़ी आत्मीयता से तुलसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए भैया। कैलाश के द्वारा हाथ पकड़कर खींचे जाने पर तुलसी ऐसे बढ़े जैसे बलि का बकरा कसाई के द्वारा खींचे जाने पर अड़ कर बढ़ता है। उसका मन इस समय केवल मृत्यु मोहिनी की भावना से अभिभूत है। वो राम से कतराना चाहता है। किसी प्रकार का अपराध करने के लिए घर से भागा हुआ दंगई बच्चा जैसे लौटकर घर जाने में हिचकता है, वैसे ही तुलसी भी हिचक रहे थे। रास्ते भर कैलाश उनसे भगवत की चर्चा ही करता रहा। बातों के प्रसंग में उसने कहा, नदिया के चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम की चर्चा बहुत सुनी थी, परंतु भगत जी का राम प्रेम तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस कलिकाल में ऐसा भगवत प्रेम मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। क्या आपने कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति देखा है? तुलसी की अहंता को चुभन हुई। मेरा राम प्रेम क्या किसी से कम है? फिर आत्मग्लानि उपजी। अब कहाँ रहा वो अनन्य भाव? मोहिनी मेरे राम प्रेम का हिस्सा बटा ले गई। मेधा भगत खरा सोना है, जबकि मुझ में तांबा मिल चुका है।
राम के आगे मोहिनी, पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे विश्या। छी 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 छी। तुलसी गंगा स्नान करने के बाद कीच कूड़ा भरे नाले में डुबकी लगाने की ललक रखते हो, किंतु मोहिनी, हाय मोहिनी, नहीं नहीं, राम राम राम, मोहिनी राम। उहापोह चलता रहा और कदम आगे बढ़ते रहे। जिस समय तुलसी और भगत जी के यहाँ पहुँचे जिस समय तुलसी और कैलाश भगत जी के यहाँ पहुँचे, उस समय संयोग से सेठ जयराम को छोड़कर वहाँ कोई और न था। भगत जी तकिए के सहारे अध लेटे, आंखें मीचे धीमे स्वर से संस्कृत का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। जयराम सेठ चुपचाप बैठे सूनी दृष्टि से छत की ओर ताक रहे थे। कैलाश को देखकर बोले, आओ आओ कविराज। मेधा भगत ने आंखें खोलकर आगुंतक को देखा। तुलसी कैलाश की पीठ की आड़ में अपना चेहरा भरसक छिपाने का प्रयत्न करते हुए कमरे में आगे बढ़ रहे थे। मेधा भगत उन्हें देखकर आह्लादित हो गए, झटपट उठकर बैठ गए। अरे अरे अरे, मेरे स्वरूप, तू कहाँ भटक गया था? तुलसी को बड़ी लज्जा लग रही थी। भगत जी की बात सुनकर उन्हें लगा कि वे अपनी किसी अलौकिक सिद्धि के द्वारा उसके मन का सारा हाल जानते हैं। इससे उसका लज्जाबोध और भी अधिक गहरा हो गया। कैलाशनाथ ने तेजी से डग बढ़ाकर भगत जी के पास पहुंच चुका था, इसीलिए उसकी पीठ की आड़ लेकर अपना मुंह छिपाना अब तुलसी के लिए संभव न था। आत्मग्लानि से पीड़ित तुलसी लज्जावश आंखें झुकाए भगत जी की ओर आगे बढ़े। कैलाश उनके पैर छूकर पीछे हट चुका था। तुलसी ने आगे बढ़कर उनके पैरों में अपना सिर झुका दिया। मेधा भगत ने झटपट अपने दोनों हाथों से उसके कंधे छूकर गदगद स्वर में कहा, बस रे भाई बस, तू मेरे पैर छुएगा तो मैं भी तेरे पैर छूने लगूंगा। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुलसी तब तक भगत जी के चरणों में अपना मुंह छिपा चुके थे। तुलसी को पैर छूने से रोकने के लिए कंधों पर रखी हथेलियां फिसलकर उनकी पीठ पर आ चुकी थी। उनकी बात पूरी करने पर उनकी पीठ थपथपाकर भगत जी बोले, अरे बस करो, उठो मेरे राम रूप, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तुझे तो मैं बहुत याद कर रहा था भैया। मैं कहूँ कि जल तो मछली से खेल रहा है, फिर मेघ बरसे कैसे। देख, अरे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरी सिद्धि का प्रसाद मुझे भी तो मिले भाई। भगत जी के आग्रह पर तुलसी अपनी आंखें उठाने का जितना प्रयत्न करती, उतना ही वह और भी झुकी झुकी पड़ती। भगत जी के अत्याग्रहवश उनकी आंखें मिली तो अवश्य, पर इस तरह जैसे कोई तुरंत पकड़ा गया पक्षी बहेलिए को देखता है। भगत जी मुस्कुराए और बोले, अरे 4 दिन में तेरी आंखों की मोहिनी बदल गई रे। इनमें तो एक पूरा ब्रह्मांड चमकने लगा है। मन की भयजनित शंका तुरंत आंखों में चमकी। क्या ये इनका व्यंग है? विवशता में आंखें भराई और बोले, मैं बड़ा अपराधी हूँ महाराज, मैं सच में अपराधी हूँ। भगत जी ने हंसकर कहा, अरे मेरे भोले भाई, तू पानी के बहाव को न देखकर उसके ऊपर तैरने वाले मैल को क्यों देख रहा है? बहाव देख बहाव, ये मैल तो लहरों के थपेड़ों से अपने आप ही बह जाएगा। ये कहकर भगत जी जयराम सेठ की ओर देखते हुए बोले, सेठ, मेघा रहे न रहे, पर तुम अवश्य देखोगे कि संसार मेघा को भूल जाएगा और तुलसी को याद करेगा। भक्ति तो मेरे इस छोटे भाई से कोई सीखे। ये पृथ्वीवासियों के स्वर्ग से राम का आया हुआ प्रसाद है। ये पृथ्वीवासियों के हेतु स्वर्ग से आया हुआ राम का प्रसाद है। तुलसी अब रोने लगे थे। सिसक कर बोले, अब नहीं महाराज, मैं आपकी बातों से अत्यंत दंडित अनुभव करता हूँ। मैं बहुत पीड़ित हूँ। कहकर उनकी आंखें सोतों सी फूट पड़ी। ये लो, तुम तो रोने लगे, फिर मेरी आंखें भी बरस पड़ेंगी भैया। ये आंसू बड़े छुते होते हैं। आंसू पोंछ पोंछ, मैं तो रात भर रोया हूँ रे। मेरी थकी हुई आंखों को तनिक विश्राम करने दो। तुलसी ने अपनी आंखें पोंछ ली। कैलाश बोला, महाराज, अभी थोड़ी देर पहले इनके एक मित्र ने नारी को, कदाचित अपनी प्रेमिका को, धोबिन कहकर उसे गहरा अर्थ दे दिया था। मेधा भगत हंस पड़े और बोले, वाह, ये तो कवियों जैसी बात है। ठीक कहा, माया सचमुच धोबिन ही तो है। वह जीव से लिपटे अज्ञात रूपी मैल को धोकर उसका निर्मल रूप निखार देती है। कुछ देर तक मेधा भगत रुके और फिर कहने लगे, मैं अभी अयोध्या गया था। वहाँ पर जहाँ पावन जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर अब बाबर बादशाह ने एक पावन मस्जिद बनवाई है, उसी के पास एक टीले पर एक नवयुवा राम दीवाना मिला। अरे बड़ा ही सुंदर और सौम्य मुख वाला था। राम बोला, फीकी काया में से ऐसा दिव्य तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखें क्या थी, मानो चुंबक थी। उससे दृष्टि मिल जाए तो फिर नज़र छुड़ाई नहीं छूटती। आयु में मुझसे लगभग 5 वर्ष छोटा था। बस ये समझ लो कि तुम्हारी ही आयु का था।
तुम्हें देखकर मुझे बरबस उसकी याद हो आती है। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक पेड़ की आड़ में बैठा हुआ मस्जिद की ओर टकटकी बांध कर देखा करता था। कभी हंसता, कभी रोता और कभी योगी सा समाधिस्थ हो जाया करता। तो मेरी उससे भेंट हुई, फिर आकर्षण हो गया। मैं रोज सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने लगा। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने कौन सा योग साधन कर ऐसा उत्कट राम प्रेम सिद्ध किया? कहने लगा, किसी वस्तु पर रीझ जाओ और फिर रिझते ही चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट मिल जाएगा। इसके बाद प्रसंग बढ़ने पर उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। कहने लगा कि एक राजरमणी मुझ पर रीझ गई थी। मैं भी उसके रूप सौंदर्य, हाव भाव, उसकी प्रेमल दृष्टि और दासियों के द्वारा भेजे गए गुप्त संदेशों को पाकर ऐसा मस्त हुआ कि राम रहीम सब भूल गया। उसने मुझसे कहलाया कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो और मेरे चाकर बनकर दिल्ली चलो। मैं बिल्कुल तैयार हो गया था। वह रीझ कर मुझे देखती और मैं उसे देखता। वो हंस पड़ी, मैं भी उसका प्रतिबिंब बन हंस पड़ता। दूर से देख देख कर मिलन आकांक्षा में वह आहें भरती, मेरी भी सांसें भर उठती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों की भी वही दशा हो जाती थी। अपनी तन्मयता से वह कभी भय से चौंक उठती कि किसी से देख न लिया हो, कि किसी ने हमें देख न लिया हो। मैं भी वैसे ही चौंक उठता। उसके विरह में आठों पहर बावला बना रहता। एक दिन वह तो चली गई और मैंने विरह ज्वाला में जलते जलते ये देखा कि मैं अपने राम के संकेतों को बूझने लगा हूँ। कभी कभी बातों के अर्थ और यथार्थ में अद्भुत अंतर होता है रे। अभ्यंतर चौकन्ने एकाग्रता के साथ तुलसी ने ये कथा सुनी। मन बोला, यह तो तत्काल गढ़े हुए रूपक सा लगता है। भगत जी कदाचित मेरे ऊपर बीती हुई को लेकर ही ये रूपक मुझे सुना गए। मोहिनी का प्रेम क्या मुझे भी राम भक्ति का मर्म समझा देगा? मोहिनी सुंदर है, गुणवती है, वेश्या होते हुए भी शीलवती है। वो बहुत मोहक है, अंतस चेतना गुंजी। श्री राम तेरी मोहिनी से भी कई गुना अधिक सुंदर और मोहक हैं। काया का सौंदर्य मोहक अवश्य होता है, परंतु वह सुंदरता मन ही की होती है जो काया की सुंदरता को अपने आप में मढ़कर उसे असंख्य गुना अधिक सुंदर बना देती है। क्या किसी स्त्री से प्रेम किए बिना राम को पाया जा सकता है? ये बात मन में उठते ही चेतना ने सहज प्रश्न किया, क्या स्त्री ही राम तक पहुंचने का साधन है? चंचल मन परत दर परत प्रश्नों से जूझने लगा। भगत जी ठठाकर हंस पड़े और बोले, नहीं नहीं, मुझे तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शक्ति, शील और सौंदर्य में काव्य पर रीझ कर राम की डोरी तक पहुंचने की राह मिली। तब से अब तक वहीं पर बैठा अपना सिर धुन रहा हूँ। राम जी द्वार खोलो, दर्शन दो। पर कुसुम से कोमल मेरे राम प्रभु वज्र से भी अधिक कठोर हैं। शासकों में भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। देखो कब मेरी गुहार उनके दरबार तक पहुंचती है, कब वह मुझे शक्ति और सौंदर्य पुंज देखने को मिलता है जिसके आगे उत्तम से उत्तम कविता भी लजाती है। कब वो दिन आएगा? कब आओगे मेरे राम? अब तो ले आओ मेरे राम। अब तो मेरी साध लो मेरे राम। तुम्हारे बिना मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ। और कहकर मेधा भगत आंसू बहाने लगे। कुछ देर बाद कैलाश ने तुलसी के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से झिंझोड़ा। तुलसी भगत जी की तरह विरह वेदना में तन्मय हो गए थे। विरह समान था, पर विरह के आलंबनों में अंतर था। भगत जी के और स्वयं अपने भी राम के आगे उन्हें अपनी मोहिनी की कल्पना तक इस समय अच्छी नहीं लग रही थी। मक्खी और क्षेमकारी पक्षी की उड़ान में अपार अंतर का बोध उन्हें अब हो रहा था। अपनी मोहिनी की यह शुद्धता एक और जहाँ तुलसी के अहम भाव रहित चेतना को अपार आनंद दे रही थी, वहीं उनकी अहम की दर तह दर में नन्ही फांस की तरह तीखी चुभन भी दे रही थी। उनका अति मोह कहीं पर अपनी प्रबुद्ध चेतना से कुंठित था। कैलाशनाथ के द्वारा अपने हाथ का झिंझोड़ा जाना पहली बार उन्हें व्याप ही न सका। फिर जब दोबारा उनका हाथ दबाया गया तो वो चौंक कर कैलाश की ओर देखने लगे। कैलाश ने उनके कान में कहा, ऐसा भजन सुनाओ जिससे इनका रस अश्रु भंवर से निकलकर आगे बहे। तुलसी सोचने लगे, फिर आंख मूंद कर मीरा का एक भजन गाना आरंभ किया। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उस दिन तुलसी को ऐसा लगा जैसे उनके मन का मैल कट गया, मन की सारी थकान मिट गई।
ऐसा लगता है जैसे एक रम्य किंतु कठिन यात्रा के बाद वो नहा धोकर चंगे हो गए। मोहिनी मन में टीस की तरह सतत विराजमान थी, किंतु राम की याद में सब प्रयत्न वो आगे बढ़ रहे थे। मेधा भगत के यहाँ उनका नित्य प्रति जाना फिर से आरंभ हो गया। गुरुजी के नए विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनका मन अब पहले से अधिक सावधान हो गया था। इसी बीच में मामा ने दोबारा और गुरु पत्नी आई ने भी एक बार तुलसी के आगे विवाह का पुराना प्रस्ताव दोहराया। तुलसी के मन में बसी एक नारी छवि अब इतनी धुंधली नहीं हुई थी कि उसके ऊपर किसी अन्य जीवन संगिनी की कल्पना को आरोपित कर पाते। ये बात उनके मिजाज में तुनक भर देती थी। उन्होंने आई से कहा, मेरी जन्म कुंडली में साधु होने का योग लिखा है आई। विवाह करूंगा तो मुझे भी सुख नहीं मिलेगा और वो भी परेशान हो जाएगी। बात आई गई हो गई। तुलसी दृढ़तापूर्वक अपने आप को साध कर राम के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने की साधना में लगे थे। उन्होंने इस समय अध्यात्म रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। इन 5-6 दिनों में वो पहले से अधिक गंभीर हो गए थे। अध्याय 15। साधक तुलसीदास एक दिन बड़े भोर हरे जब गंगा स्नान के लिए नंददास के साथ घाट पर पहुंचे तो एक अनजानी स्त्री ने उनके पास से गुजरते हुए अचानक धीरे से कहा, एक बात सुन लीजिए। सुनिए, कहकर वह घाट पर बनी बुर्जी की आड़ में चली गई। तुलसी क्षण भर के लिए ठगे से खड़े रह गए। जाऊं या न जाऊं, ये प्रश्न उनके मन में उठा। फिर उनके पैर आप ही आप उधर बढ़ गए। मोहिनी बाई की दासी ने कहा, बाई जी आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। आज दिया बत्ती जले दुर्गा कुंड पर आ जाइएगा। उत्तर के कोने में भेंट होगी। सुनकर तुलसी के मन में एक बार फिर अंधेरे उजाले की लुका छिपी चल पड़ी। राम धुंधले पड़ने लगे और मोहिनी चमकने लगी। नहाने के लिए सीढ़ियों पर उतरे तो नंददास ने पूछा, तुलसी भैया वो कौन थी? माया। तुलसी ने गहरे डूबे हुए स्वर में उत्तर दिया। वे पानी में उतर रहे थे। एकाएक उनके सामने ब्रह्म बेला के गहरे धुंधलके में पानी की सतह पर रहस्यमय रूप से चमकते हुए एक ओर दीर्घाकार राम और दूसरी ओर नन्ही सी मोहिनी खड़ी झलकने लगी। मोहिनी मुग्ध दृष्टि से तुलसी को अपलक देखकर मुस्कुरा रही थी, आंखों में बुला रही थी। राम के मुख की ओर एक बार आंखें उठाकर देखा, पर वह सहसा अति दीर्घाकार हो जाने से तुलसी के लिए लगभग अदृश्य हो गए। इधर मोहिनी और भी अधिक आकर्षक लगने लगी। ध्यान में उसे देख देख कर वे मुस्कुराने लगे। गंगा में वह ऐसे तेजी से तैरकर आगे बढ़े मानो मोहिनी के बुलावे पर अभी ही मिलने के लिए जा रहे हो। भोला मन साधना से छिटक कर फिर खिलवाड़ में रम गया। नंददास भी उन्हीं के साथ तैर चले। बिल्कुल पास ही में किसी के तैरने की ध्वनि व छपाक सुनकर तुलसीदास की मनोबिंब लीला बिखर गई। कानों में नंददास की आवाज़ भी पड़ी, तुलसी भैया, कबीर साहब कह गए हैं, माया महाठगनी में जानी। इस पर तुम्हारा विचार क्या कहता है? तुलसी सकपका गए। फिर कुछ उखड़े से स्वर में उत्तर दिया, जब माया मुझे ठग लेगी तब बताऊंगा, समझे? तुलसी भैया, किसी के द्वारा अपना ठगा जाना तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पानी के भीतर डुबकी मारते हुए आगे की ओर निकल गए। नहाकर जब दोनों घाट पर पहुंचे तो देह पहुंचने के लिए अपना अंगूछा उठाते हुए नंददास ने कहा, हमारे नटनागर ब्रजचंद को भी परकिया राधा की माया ने लुभाया था। ऐसा लगता है भैया कि प्रेम में चोरी का भाव उद्दीपन रस बन जाता है, पर भैया ज्ञान और मोह का साथ कैसा? जैसे कहें तो उजाले और अंधेरे का योग कैसा? माया का खेल समझ में नहीं आता। अपने नंद दुलारे के साथ वृषभानु किशोरी का नाता मेरे मन में बड़े प्रश्न उठाता है। तुलसी अपनी देह पहुँचते पहुँचते सहसा रुक गए और गंभीर स्वर में बोले, नंददास, इन प्रश्नों का जाल फैलाकर मेरे रहस्य को पकड़ने का प्रयत्न न करो। यदि तुम कुछ जान भी गए हो तो मेरे हित में उसे गोपन ही रहने दो। तुलसी भैया, मेरे रसिया गोपी रमण राधा वल्लभ तो क्षमा भी कर सकते हैं, पर तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम इष्टदेव ऐसे खेल कदापि सहन नहीं करेंगे। बेचारी सुपर्णखा अपना प्रेम निवेदन करने गई तो नाक कान कटा के ही लौटी थी। सच में कह रहा हूँ कि नाक कान कटा कर ही लौटी थी। शब्द तुलसी के मन में गड़ गए। तुलसी चुप हो गए। उनका मन गहरे उहापोह में फंस गया। इससे वे कुछ चिड़चिड़ा भी बैठे। इस समय वे निर्द्वंद होकर
मोहिनी मुग्ध बने रहना चाहते थे। उसने मुझे बुलाया है, क्या कहेगी? कदाचित यही कहेगी कि मेरे साथ भाग चलो। भाग कर जाएंगे कहाँ? कोतवाल पकड़वा मंगवाएगा। काशी के बाहर कोतवाल का राज्य थोड़े है। काशी के बाहर यदि निकल गए तो फिर कौन पकड़ेगा? कहीं किसी अन्य गांव या नगर में जाकर रहेंगे। मैं कथा बाचूंगा, लड़के पढ़ाऊंगा और थोड़ी बहुत ज्योतिष का चमत्कार फैलाकर दोनों के गुजारे लायक कमा लिया करूंगा। इसमें कौन झंझट है? पर मान लो काशी से बाहर हम लोग न निकल पाए, पकड़ लिए गए, तब क्या होगा? बड़ी मार पड़ेगी। मार तो खैर सही भी जा सकती है, पर जो बदनामी होगी, विशेष रूप से गुरु की बदनामी होगी, वो कैसे सही जाएगी? मोहिनी की तो गर्दन ही कटवा डालेगा। हाकिम बड़ा जल्लाद है। फिर उस्मान खान तो कोतवाल ठहरा, शहर का राजा। अरे राम बचा लेंगे, राम। कठोर संयमी अनुशासक, जिन्होंने रावण को मारने के बाद ये कहा था कि अब सीता के प्रति मेरा लोभ नहीं रहा। मैंने क्षत्रिय होने के नाते अपनी पत्नी का हरण करने वाले दुष्ट को मारकर अपना बदला ले लिया है। उसे भरत या लक्ष्मण कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। मेरा मन ये सहन नहीं कर सकता कि मेरी प्रिया को फिर कोतवाल ग्रहण कर ले अथवा उसे मेरी आंखों के आगे मरवा डाले। पर कोतवाल समर्थ है और मैं असहाय। खैर, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती, पर बेचारी मोहिनी को मुझे चाहने के लिए प्राणदंड क्यों मिले? नहीं नहीं, व्यर्थ का मुंह बढ़ाना ठीक नहीं। यदि मैं ब्रह्म के राम रूप को छोड़कर श्री कृष्ण के श्रृंगारी रूप को मंजूं तो क्या वो मुझे बचा लेंगे? क्या मैं श्री कृष्ण के श्रृंगारी रूप को भजूं तो क्या वो मुझे बचा लेंगे? छी 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 छी। तुलसी, मिथ्या मोह में पड़कर तू इतना निर्बुद्धि हो गया कि ऐसी अकल्पनीय बातें तक सोच डालता है। खबरदार जो मोहिनी से मिलने गया तो अपना मन सावधान कर राम राम जप, राम 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 राम। उस दिन न तो उनका पूजा अर्चना में ध्यान लगा, न पढ़ने पढ़ाने में, न मित्रों से बात करने में। दिन भर मोहिनी रूपी पीठ की खुजली को वे राम रूपी जनेऊ से खुजलाते रहे। मन के हाथ हार गए, पर खुजली मिटाई न मिटी। सांझ होते न होते वो स्वयं ही अपनी चेतना से लुक छिप कर जाने के लिए उतावले हो उठे। दुर्गा कुंड के उत्तरी कोने पर झुटपटा समय होने से कुछ समय पहले ही वो पहुंच गए थे। आंखें चौकन्नी होकर चारों ओर निहारती कि मोहिनी अब आई, मोहिनी तब आई। प्रतीक्षा में एक एक क्षण पहले एक एक युग सा बीता, फिर शताब्दियों जैसा और फिर सहस्त्राब्दियों के समान बीतने लगा। फिर समय का बीतना भी मानो बंद हो गया। समय पहाड़ हो गया जो ढकेले नहीं ढकता था। आंखें बिना पानी की मछली जैसी तड़पती रह गई। मोहिनी नहीं आई। अंधेरा होने के बहुत देर बाद भी तुलसी वहां बैठे रहे, पर आस पूरी न हो सकी। सुख लेने गए, दुख पाकर लौटे। घर के पाठशाला वाले आंगन में प्रवेश करते ही मामा बोले। राम बोला, अरे कहाँ चला गया था रे? कहीं नहीं, बस यहाँ कहीं। अरे बस यहीं कहीं नहीं रहकर ही तू अपना भविष्य चौपट करेगा। मेरी तो एक जोनार ही जाएगी, किंतु तेरा सब कुछ चौपट हो जाएगा। कहता हूँ जवानी में बहुत अधिक भगवत भजन करना अच्छा नहीं होता। यह सब तो हम जैसे बूढ़ों के लिए है। अरे कोतवाल साहब ने तुम्हारा कीर्तन सुनने खाते आदमी दौड़ा दौड़ा कर यहाँ भेजा, पर तू तो अभी से सब तज कर बैठा है, कहीं नहीं के फेर में पड़ा है। बताओ, छी छी, बिन मौसम की बरसात भला कहीं अच्छी लगती है? मामा जी की झुड़कियों में तुलसी ने यह समझा कि अपने यहाँ कोतवाल के अचानक आ जाने के कारण ही मोहिनी बाई उससे दुर्गा कुंड पर मिलने न आ सकी। हाय, कैसा बुरा संयोग था कि मोहिनी मुझे यहाँ न मिल सकी न वहाँ। अभागे का भाग्य बड़ी कठिनाई से खुलता है। उस रात उन्हें एक पल के लिए भी नींद न आई। हाँ, मोहिनी से न मिल पाने के कष्ट में उनकी आंखें बार बार भर आती थी। अपने जीवन का सारा अभागापन सिमटकर मोहिनी की आड़ में उन्हें रात भर रुलाता रहा। भरे पूरे होश में अपने दुर्भाग्य के कारण तुलसी कभी ऐसे नहीं रोए थे जैसे आज रोए। सवेरा होने तक उनका निश्चय फिर मोहिनी का आकर्षण पाश तोड़कर राम शरण में आ गया था और अब मोह की पीड़ा से कुंठित थे। अगले दिन गंगा जी के लिए नियत समय पर तुलसी भैया जब नीचे न आए तो नंददास अंधेरे में सीढ़ियां टटोलते हुए उनकी कोठरी में पहुंच गए। तुलसीदास उस समय तन्मय होकर सूरदास का एक पद गा रहे थे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे।
नंददास द्वार पर खड़े खड़े सुनते रहे। तुलसी के स्वर में इतनी करुणा थी कि नंददास भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगे। गायन समाप्त होने पर बाहर से ही नंददास ने कहा, तुम्हारे राम प्रेम की सौं भैया, मैं अपने नंद के दुलारे से लड़ झगड़ कर अब तो ऐसी ही प्रीति मांगूंगा। प्रेम उपजे तो ऐसा, ना तो ना। झटपट द्वार खोलकर तुलसी ने कहा, आज तुम्हें आना पड़ गया नंद, मैं तो माया में सब कुछ बिसार बैठा। माया बिन हरि नहीं मिलते भैया, मेरी शाम राधा बिना आधा है, मेरा शाम राधा बिना आधा है। कोठरी के अंदर से अपना अंगोछा और लंगोट उठाकर कोठरी के द्वार पर कुंडी चढ़ाते हुए तुलसी ने कहा, किंतु तुम्हारे श्याम और मेरे राम की माया बड़ी कठिन है नंददास। उस पर रिझते भी दुख और उसे रिझाते हुए भी दुख, केवल दुख ही दुख व्यापता है। फिर सीढ़ी के पास पहुंचकर वो थम गए। सिर झुकाकर गहरे स्वर में कुछ स्वगत और कुछ कुछ उदास होकर नंददास को भी सुनाते हुए तुलसीदास ने कहा, ऐसा जी चाहता है कि डूब मरूं। आयु के पहाड़ से 24 वर्ष ढकेलते ढकेलते मैं ऊब गया। न माया मिलती है, न राम मिलता है। मैं बहुत अभागा हूँ। दुखावेश में उनका कंठ भर आया और आंखें छलछला उठी। मन इस स्थिति के बहाव में आकर तेजी से वो सीढ़ियाँ उतरने लगे। मन के इस बहाव में आकर वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगे। घाट पर पहुंचने में आज नित्य से कुछ विलंब हो गया था। रोज जब आते हैं तो तारों भरा आकाश काला रहता है, किंतु इस समय वह खुलता सांवला आकाश लग रहा था। वस्तुएं और चेहरे कुछ कुछ स्पष्ट थे। घाट पर फिर कल वाली दासी मिली। आपसे एक बात कहनी है। कल दासी की सूरत ठीक से देखी नहीं गई, केवल उसके स्वर के सहारे ही तुलसीदास ने उसे पहचाना। चेहरा तमतमा उठा और कहा, जो कुछ कहना है यही कह दो। दासी हिचकी। नंददास तुलसी को छोड़कर आगे बढ़ गए। दासी ने कहा, बाईजी ने कल के लिए क्षमा मांगी है। उनके मालिक अचानक आ गए थे। मालिक शब्द सुनकर सहसा ईर्ष्या और फिर क्रोध उमड़ा। अपनी मुद्रा को कठिनाई से संयत करते हुए तुलसी ने कहा, तो इन बातों से मुझे क्या प्रयोजन। चतुर दासी ने एक बार आंख उठाकर पैनी दृष्टि से तुलसी की मुख मुद्रा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर स्वर में गिड़गिड़ाहट लाकर बोली, अबला पर गुस्सा न हो महाराज। मेरी मालकिन आपके दर्शनों के लिए तड़प रही है, जैसे पानी बिन मछली। कल रात उनकी पलक तक नहीं लगी, बहुत तड़पी हैं। कहते हुए दासी का गला और आंखें दोनों भर आई। तुलसीदास का क्रोध कुछ सहानुभूति में थमा, किंतु मन का भाव न गया। मुंह फुलाकर बोले, तो यहाँ किसे नींद आई है। पीछे की सीढ़ियों पर 5-6 आदमियों की टोली नीचे उतर रही थी। दासी ने उधर देखकर हड़बड़ी में कहा, कोतवाल साहब आज फिर आपको बुलाएंगे, आपके लिए रथ आएगा। मालकिन ने कहा है कि जो आज आपने उन्हें दर्शन न दिए तो वो रात में जहर खा लेंगी। कहकर वह प्रणाम करने के लिए झुकी। तुलसीदास की ईर्ष्या फिर चढ़ गई और वो बोले, मैं किसी सेठ, अमले या हाकिम के लिए तुम्हारी बाईजी की तरह गाना नहीं गाता। ऐसा प्रस्ताव फिर कभी मेरे सामने न लाना। कहकर वह तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगे। भावों की हलचल में तुलसी का मन फिर रामदास से मोहिनी दास हो गया। मोहिनी उनके कलेजे में गुलाबी गुदगुदी बनकर आनंद उगाने लगी। राम अब बहुत दूर की गुहार बनकर उन्हें सुनाई पड़ रहे थे। आज मन मोहिनी के प्रति सहानुभूतिवश राम को अनसुना करके राग रंजित हो गया। बेचारी पर नाहक ही क्रोध किया। वह मलेच्छ तो बहाना भर है। मेरा गायन सुनकर जो रिझती है और फिर मुझे रिझाती है, वह तो मोहिनी है। मैंने चूक की। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, बड़ा अभागा हूँ। स्नान, व्यायाम और संध्या आदि प्रातः कर्मों से छुट्टी पाकर तुलसी और नंददास जब घर की ओर चले, तब तक तुलसी का मन फिर मोहिनी के फंदे से मुक्त होने के लिए अपने आप को कसने लगा था। अंतर्द्वंद्ववश वे उस समय अत्यधिक गंभीर हो गई। सीढ़ियां पार कर चुकने के बाद गली में आने पर नंददास ने एकाएक कहा, अब मेरा मन काशी में उब गया भैया, सोरो जाना चाहता हूँ। अपना अध्ययन तो समाप्त कर लो। पढ़ लिया जो पढ़ना था। मैं सच में बहुत उब गया हूँ। पढ़ने का अंत ही नहीं, अब केवल कृष्ण नाम पढ़ूंगा। तुम भी मेरे साथ सोरो चलते तो मुझे बड़ा सुख मिलता। तुम्हारा तो वहाँ घर है भैया, मेरे लिए भला कौन आकर्षण है। मेरे लिए चलो चले भैया, मेरे लिए चले चलो भैया। मेरे मन के लिए श्री कृष्ण परमात्मा के बाद तुम ही सबसे बड़ा सहारा बनकर आए हो। तुम भी मिथ्या माया से छूटोगे, वहां चलकर घर बसाना।
नृसिंह चौधरी महाराज नाम के एक बड़े ही राम भक्त विद्वान वहाँ रहते हैं। काशी आने से पूर्व उन्हीं की पाठशाला में पढ़ता था मैं। वे अब बहुत वृद्ध हो गए हैं। अपनी पाठशाला चलाने के लिए उन्हें एक अच्छा विद्वान मिल जाएगा और तुम्हारी जीविका का सहारा हो जाएगा। चलोगे ना भाई? तुम्हारे इस आग्रह का मर्म तो मैं पहचानता हूँ नंदू, किंतु क्या कहूँ। नंदू, तुम मुझे बड़े भाई की तरह मानते हो, मेरा एक आदेश भी मानोगे? कृष्ण को छोड़कर राम भजने को मत कहना बस। और तुम्हारी सब आज्ञा मानने के लिए मैं तैयार हूँ, सिर कटाने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा भेद किसी से मत कहना नंदू। मुझे लगता है ये तुम्हारा असली भेद नहीं है भैया। तुम अपने राम को छोड़कर नहीं रह सकते। ये प्रसंग न छेड़ो नंदू, मैं इस समय कुछ नहीं सुनना चाहता। तुलसीदास के स्वर में चिड़चिड़ाहट भर गई थी। स्वयं उन्हें भी लगा कि ये चिड़चिड़ापन अनावश्यक और अप्रत्याशित था। लगभग 1.5 पहर दिन चढ़े घर के भीतर से आई का बुलावा आया। तुलसीदास उस समय 2 विद्यार्थियों को कालिदास का मेघदूत पढ़ा रहे थे। गुरुपत्नी का आदेश पाते ही वो आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। भीतर की डोरी में प्रवेश करते ही उनके कानों में जो स्वर तरंगित होकर आया, वो तुलसी नाम न लेंगे। उस नाम की मिठास को गूंगे के गुड़ की तरह वह अपने रोम रोम में चखेंगे। मोहिनी बाई गुरुपत्नी को जयदेव रचित एक गीत सुना रही थी। नाथ हरे सीधती राधा वास ग्रहे। मोहिनी के स्वर में तुलसी को ना तो तुलसी ही रहने दिया और न राम बोला। उनका अस्तित्व ही मानो स्वर रस धार में घुल मिलकर बह गया। मोहिनी का स्वर बाढ़ के पानी की तरह उनकी चेतना पर छा गया। सब कुछ डूब गया। फिर दहलीज में एक काया खड़ी थी, उसमें मोहिनी का स्वर गूंज रहा था। कई दिनों के बाद उनके लिए ऐसा आनंददायक क्षण आया था। मोहिनी बाई ने गुरुपत्नी को रिझा लिया था। उसने चिरौरी करके आंखों में आंसू भर के गुरुपत्नी को ये भी समझा दिया था कि यदि तुलसीदास ने कोतवाल महोदय को अपना कीर्तन न सुनाया तो वो अवश्य मोहिनी से रुष्ट हो जाएंगे। तुलसी जब भीतर पहुंचे तो अपनी दृष्टि भरसक मोहिनी से दूर रखी। यद्यपि वह उसका मुख चंद्र देखने के लिए चकोर की तरह तड़प रहे थे। उन्होंने पूछा, आई, आपने मुझे बुलाया? राम बोला, इस स्त्री का अपराध केवल इतना है कि इसने कोतवाल साहब से तेरी गायन कला की इतनी प्रशंसा कर रखी है। सुना है कि तू किसी हाकिम के लिए न गाने की बात इससे कह चुका है। भविष्य में भले ही ऐसा ना करना, पर आज तो इस लड़की की मान और प्राण की रक्षा के लिए तुझे इसके यहाँ जाना पड़ेगा। और हाँ, तेरा भोजन भी वही होगा पुत्र। मैं तेरी ओर से निमंत्रण स्वीकार कर चुकी हूँ। आई का आदेश सुनकर तुलसीदास को सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य में वे मोहिनी के प्रति अपने आकर्षण की बात भूल गए। उन्होंने कहा, आई, काशी के गौरव गुरुपाद का शिष्य, भला मैं तुम लोगों की आई हूँ। तुम्हारी और कर्ता महाराज की मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। जो मैंने कहा है वही कर। प्रतिष्ठा हृदय की होनी चाहिए, जवान की नहीं, जवाहर की नहीं। प्रतिष्ठा हृदय की होनी चाहिए, जवाहरों की नहीं। बुद्धि, अहंकार आदि तो केवल जोहरी मात्र हैं। तुलसी से इतना कहकर आई ने मोहिनी से कहा, जा मंगलामुखी, तेरी मान रक्षा हो गई। भविष्य में कभी किसी ब्रह्मचारी के प्रति ऐसा आग्रह न करना। तुलसी को छोड़कर मैं अपनी पाठशाला के अन्य किसी युवक को तेरे जैसी रूपसी और चतुर गायिका के घर भेजने की बात सोच भी नहीं सकती। उसके लिए आचार्य जी से आज्ञा लेनी पड़ती, किंतु तुलसी पर मुझे पूरा भरोसा है। वह समुद्र तल में डूबकर भी उबर सकता है, आग की लपटों में घिरकर भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। तुलसी मेरा बेटा है। कहकर आई ने तुलसी की ओर ऐसी स्नेह दृष्टि से देखा कि तुलसी का दुलार भूखा मन नन्ना मुन्ना बालक बनकर आनंद मग्न हो गया। ये एक ऐसा आनंद था जो तुलसी को रसातीत लगा। शेष अगले अंक में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का हंस की ये श्रृंखला बेहद पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप मुझे मेरे साथ अपने जो विचार साझा करते हैं और जितने लोग इसे सुनते हैं उसे देखकर मुझे सच में ये अनुभव होता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपके मन की गांठें भी ऐसे ही खुल रही होंगी जैसे मेरे मन की गांठें मानस का हंस को पढ़ने के बाद खुली। तो आप सभी खुश रहें, आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभकामना के साथ आपकी दोस्त सुमन। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय।